भगवान के करने से थोड़े होगा, तुम करेगी तब ना होगा। 50 ग्राम तो है ये है, हतना भगवान पर मत आश्रित हो। चलो आज इससे पहले हम देखे स्प्रिंग कांस्टेंट, उससे पहले क्या देखे, एक द्रव्यमान को लटकाए, उसके बाद दो स्प्रिंग, उसको लटकाने के बाद क्या पोजीशन हुआ, वह एसएचएम था कि नहीं वो देखा। अब मन हो गया कि एगो से हमने मानम चंचलिया के देख मुंह बनौले बा एकदम कि कहत बा कि हम मनबे न करम, अब नहीं मनबे तो यहाँ देख ये कही कि दू गो स्प्रिंग से लटका दीजिए, तो देखो मैंने 2 स्प्रिंग से लटका दिया, लटका दिए। एक स्प्रिंग को हमने मान लिया S1 फॉर स्प्रिंग 1 और S2 फॉर स्प्रिंग 2, हो जाएगा। अब जरा सा ये बता, खिलखिला के हंस के बोलना, इधर देखो दोनों स्प्रिंग इक्विलिब्रियम इसका पोजीशन क्या है, ये वाला मीन पोजीशन क्या होगा, ये जब इसमें हम लटकाए तो इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, नीचे की ओर कौन सा फोर्स, mg फोर्स से वह नीचे खींचेगा। जैसे ही इस पर कोई चीज लगाकर हम और इसके इक्विलिब्रियम पर यहां पे आ गया, इसका मीन पोजीशन क्या हो गया, मीन पोजीशन होगा, क्या होएगा या नहीं, मीन पोजीशन पर आ गया। अब इसमें एक फोर्स लगा के इसको हम नीचे की ओर खींचते हैं, जब खींचेंगे तो यह डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, होगा। या इस पर लटका दिए तो भी डिस्प्लेस हो गया, हम फोर्स नहीं लगाए, मान लो फोर्स नहीं लगाए, स्प्रिंग यहां तक है, इसमें एक वजनदार लिए और इस पर हम 2 किलो का बटखारा 5 किलो का बटखारा लगा दिए, तो अपने आप ही नीचे की ओर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो ये नीचे की ओर खींचेगा। उसी समय सेम एट दिस टाइम रीस्टोरिंग फोर्स झूमते हुए आ जाता है, कहता है कि नहीं हम हूं हाई, तो ये क्या करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर इस पर लगाएगा फोर्स F1 और इस पर फोर्स क्या लगेगा, F2, रीस्टोरिंग फोर्स Fr मान लो, कुछ मान सकते हो, Fr मानो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, यह खींचने के बाद डिस्प्लेस होता है y डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, y है ना। तब जब अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, अब बाद बाकी ये सब नहीं हम पढ़ाएंगे, लेट A2 स्प्रिंग S1 एंड S2 है ना, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड ऑन इट F1 एंड F2, mg फोर्स अप्लाइड ऑन डाउनवर्ड, ये सब अपना लिख लेना, ये तो बहुत 76 साल पहले से लिखवाते आ रहे हैं। अब डायरेक्ट हम डेरिवेशन पे आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार, इसका हिंदी क्या हुआ, हुक के नियम के अनुसार, हुक ने क्या कहा था ये बता, है यहां 2 फोर्स है, एक F1 है, व्हाट इज F1, यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स हम Fx लगाए तो ऊपर में रीस्टोरिंग फोर्स Fr लग जाता है, जो Fr, तो Fr किसके बराबर होता है, F एक्सटर्नल के, याद है, और F एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ आर किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ चाहे वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हुआ, और प्रोपोर्शनल होता है, इसको हटाए थे तो के हो गया था निगेटिव। यहां तक तो फिटास है। अब आ जाइए, इसी चीज को हम यहां पे लिख दिए हैं, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, हमको ये बता, माइनस के वाई, हुई कि नहीं हुई, इसमें y माने है तो y हो जाएगा, हो जाएगा, और F2 बराबर क्या होगा, के वाई। अब इससे पता कैसे चलेगा कि कौन F2 का कांस्टेंट है, कौन F1 का कांस्टेंट है, इसको K1 मार दो और इसको K2 मार दो, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा,
डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर, अगर फोर्स लगाकर हम नीचे की ओर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, है ना, तो अगर दोनों ज्वाइंट है, एगो यहां पे है और एगो यहां पे लटका हुआ है, दो गो, है ना, ये दो चीज लटका हुआ है, दोनों एक इधर और एक इधर, यहां भी स्प्रिंग है, यहां भी, जब हम खींचेंगे तो दोनों बराबर आएगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो जाएगा, ऐसे आएगा, चंचलिया का आ सकता है, काय को हरदम ऐसे रहले टेढ़ बकुल नहीं, ये दोनों होगा एफ नेट बराबर, हम एफ मान लिए, ये क्या होगा F1 प्लस F2, दो गो फोर्स लग रहा है, बराबर लग रहा है, ये पर फोर्स जब लग रहा है तो बराबर फोर्स है, F1 बराबर F2, दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन कै गो फोर्स लग रहा है, इस पर भी लग रहा है और एक इस पर भी, तो दो गो फोर्स न लगा कि एक गो लगा, दो फोर्स लगा, दो फोर्स कितना हो जाएगा, इसको जोड़ सकते हैं हम, F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 कितना माइनस K1y होई और प्लस क्या हो जाएगा माइनस K2y, लेकिन अलजेब्रा क्या कहता है कि प्लस और माइनस को मिला के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहां माइनस लिख दें, कोनो प्रॉब्लम, चाहे छोड़ो, कहला माथा पच्ची कर पे, घरे जाके ना बुझातो तब क्या कर, माइनस Ky और माइनस K1y या माइनस K2y हो सकता है या नहीं होगा। अगर हम इसको कर दें कि F नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे अगर माइनस कॉमन ले लें K1 सॉरी K, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस K2, K1 प्लस K2 और कॉमन ले लेते हैं y, हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा। चलिए यहां तक तो हम आ गए, ये कौन सी निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए। अब एक चीज बता, बट वी नो, ये तय को तुम लोग जानबे करती हो, बाद बाकी कहां कुछ जानती हो क्या रे ढिल्लो, अनु मलिक क्या जानती हो बोलो, अरे एफ बराबर ए में तो ए बराबर के में, ए बराबर हे में, होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी, जब पूरा बॉडी है तो कैपिटल एम हम मान लेते हैं, सिस्टम के लिए है, सिस्टम के लिए है, तो इसको हम क्या लिख दें, तो एफ है, तो ए इज इक्वल टू एफ कितना माइनस K1 प्लस K2 y अब बटा m, हो सकता है, हो सकता है। अब अच्छा ई तो देख लो कि a इज इक्वल टू, देखो यहां A2 इज इक्वल टू, इसको 2 ना K1 प्लस K2, ठीक। अब हमको बता K1 क्या है, K1 क्या है, कांस्टेंट है, और K2 क्या है, सेकेंड स्प्रिंग का कांस्टेंट है, और M क्या है, मास है, मास तो कांस्टेंट होता है, 76 बार बताए हैं कि क्यों कांस्टेंट होता है, अगर एक के उठा के निभवा के हम कस के फेंक दी, होने फेंकाई तो नहीं है, वजनदार बात फेंक दी तो वहां जाके गिरी तो अगर मास कम जाए ना कमेगा, हाँ 50 ग्राम को कहेंगे तो झटा जैसे फेंक देंगे। अब राय जी इतना बुर्बक नहीं है, हाँ अपने में हम निकल जाए। चलिए यहां देख, K1 प्लस K2 बटा M क्या हो जाएगा, यहां कांस्टेंट है ना, तो यहां देख जरा ध्यान से,
हर जितना भी हम एग्जाम्पल बताए हैं अभी तक, ये कौन है? सब SHM का सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर सिलेबस। कॉम्पिटिटिव व्यू से सब में हम इसी जगह पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं कि नहीं? चाहे कितना भी हाथ पांव मार लें, लेकिन पहुंचेंगे वहीं। कतनो नखरा डरामा कर लो, लेकिन जाएगी बैसाखे में। चलो अब देखे, यहां देख, नेगेटिव हुआ और क्या बच गया? y। ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटाएंगे तो चिन्ह क्या आएगा? अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? तो हम यहाँ किसको हटा रहे हैं? तो यहाँ चिन्ह क्या आएगा? यानी कि a एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। हमने SHM में पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में और उसके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ाए हैं। तो इसका मोशन कैसा है? मोशन एक्सेलरेशन है। दिस मोशन इज क्या होगा? SHM होगा या नहीं? जब यह मोशन ही SHM है तो टाइम पीरियड इसमें निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा या नहीं निकलेगा? भले कांस्टेंट दूगो है, उससे हमारा क्या मतलब बा? हो सकता है या नहीं? होगा। कोई यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर इतना शॉर्ट कट और इजी मेथड में अगर नहीं समझा तो भगवानों नहीं समझा पाएगा। हम तो हम हैं, चाहे इंग्लैंड जाके पढ़ो, उससे मतलब। आज इसी को अगर लेंदी प्रोसेस करते तो हम क्या करते? d² y बटा dt स्क्वायर पर ले आके तोड़ते, पहुंचा देते। उसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे। इसलिए ज्यादा स्टाइल में नहीं, सीधा सीधी पढ़ो। कोई दिक्कत? पहले नोट करो तब आगे बताते हैं टाइम पीरियड। इसको थोड़ा सा और जोड़ दो। द मोशन ऑफ बॉडी इज SHM। ठीक है? क्या लिखोगी? बोलो। पिंड की गति क्या है? सरल आवर्त गति है। ठीक है? पिंड की गति कैसी गति है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हो गया है? इस साइड इसको हम रफ कर दें। चलो ठीक है, अब आ जा। जब ये SHM है, हेलो, चंचल गाल पर से हाथ हटाओ, बोर्ड पर देखो, फ्री होके, है ना? ये SHM है तो इसमें टाइम पीरियड निकलेगा। टाइम पीरियड हम लोग खानदानी जानते हैं कि 2π√y बटे a mod a। क्योंकि सब में x दिए थे, उसमें x डिस्प्लेसमेंट माने थे, इसमें मन हुआ कितनी y मान ले। तुम लोग कहा कि दूगो स्प्रिंग पर तो नहीं है, हम y नहीं मान सकते हैं। ठीक है? फिटास। तो t बराबर कितना? 2π√y अब बटा a कितना आया है? a k1 प्लस k2y अपॉन m आया है। अब कहेगी कि माइनस आवा तो ओनली डायरेक्शन है ना? वो डायरेक्शन है। अगर देंगे भी तो ये देखो -y और यहाँ ही माइनस 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 दोनों खत्म हो जाएगा। बात तो बराबर है। तो t इज इक्वल टू कितना? 2π, y से y गयो, e गुना हो के ऊपर जाओ तो m बटा क्या हुआ? k1 प्लस k2 है कि नहीं होगा?
होगा। अब देखो यहां पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट में थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? स्प्रिंग जो कांस्टेंट है, फोर्स रीस्टोरिंग बराबर, मास जो लटकाए हैं बराबर, mg फोर्स बराबर, तो कांस्टेंट भी दोनों का कांस्टेंट बराबर होगा। यानी कि K1 बराबर K2 बराबर K मान लेते हैं इसको, जितना K1 उतना ही K2, यानी K1 भी K, K2 भी। बात साफ। अब तो T बराबर क्या होगा जी? ऐसे मत दो, यहां देखो ये, हाँ हो जाएगा। चलो, हेयर K1 बराबर K2 बराबर K दे सकते हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बटा, हल्ला नहीं, इधर देख, K1 की जगह क्या लिख दें? K, अब प्लस K2 की जगह क्या लिख दें? K, यानी दोनों बराबर है, वैल्यू बराबर है। झुमका ले ला 5 रुपया, कनवाली ले ला 5 रुपया, है ना, नेटा चुआवे ले वाला ले ला 5 रुपया। नीचे जगह है, नीचे जगह है, तो T बराबर क्या होगा? 2 पाई बराबर m अपॉन 2k, दैट इज क्या हुआ? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिक निकाल लोगे, समझदार है, 1/t सब में निकाले हैं, तो ये 1/2 पाई हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर वाला 50 कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? चलो, ये टाइम पीरियड निकल लेगा। अब फ्रीक्वेंसी आप लोग खुद से निकाल लोगे, पीछे से हम निकालते आ रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक चेंजिंग है इसमें, कि मोशन ऑफ बॉडी सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, समांतर में है। इसको ऐसे भी दे सकता है, इसको लिख सकता है कि ऑसिलेशन ऑफ बॉडी सस्पेंडेड 2 स्प्रिंग, इसको दे सकते हैं हम ऑसिलेशन, है ना। ऑसिलेशन भी इसके जगह लिख सकता है मोशन के जगह, इसलिए घबराइएगा नहीं, दोनों बोथ आर सेम टॉपिक, ठीक है। ऑसिलेशन दे या मोशन दे, मोशन होगा, और उस मोशन में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन तो हमेशा होता है, ये भी लिखवाए हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो मोशन हुआ, अब उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में भी कौन? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी कॉल इट ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए।